के इस एपिसोड में हम एक ऐसी किताब पर बात करेंगे जो यूं तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर लिखी गई है, पर उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो वास्तव में हमारे भीतर के डर को निकाल करके हमें मजबूत बनाती हैं। यूं तो व्हाट्सएप पर हम हर रोज बहुत सी समस्याओं का निदान पाते हैं। फेसबुक पर भी कोरोना वायरस से बचने के ढेरों तरीके बताए गए हैं और इसके साथ साथ बहुत सी सलाह आयुर्वेद नेचुरोपैथी की दी जाती है। पर उन सब के बीच कुछ ऐसा ज़रूरी भी है जो हमारे भीतर के डर को निकाल के हमेशा के लिए हमारी जीवनचर्या को सुंदर बनाए और हम जीवन में निरंतर स्वस्थ रहें और हमारा जीवन जीने का तरीका बदले। आज की पुस्तक कुछ ऐसी ही है जिसका नाम है सेव योर फैमिली एंड सेल्फ फ्रॉम वायरसेस। ये पुस्तक हिंदी में भी आ रही है। स्वयं को और अपने परिवार को वायरस से बचाएं। लेखक है शिवनंदन और पुस्तक ब्लू रोज पब्लिकेशन से छपी है। इसमें बहुत छोटे छोटे वाक्यों में बहुत बड़ी बड़ी बातें बड़ी आसानी से समझा दी गई है। वो इस प्रकार से कि लेखक शुरुआत करता है कि किस प्रकार से हमें अपने भीतर के डर को निकालना है। वायरस को, जो हमारे भीतर एक वायरस, डर का वायरस है, उसे किस प्रकार से निकालना है। और उसके साथ साथ लेखक आगे बढ़ता है कि वो डर कैसे निकलेगा, हमारी क्या जीवन शैली होनी चाहिए। जीवन शैली ना केवल वर्तमान समय में बल्कि हमेशा अगर हम उस शैली के अनुरूप चलें, जो कि बड़े आसान तरीके में बताया गया और मुझे लगता है कि वो बहुत आसान भी है। लेखक अपनी बात बखूबी समझाते हुए कह जाता है कि आप ये जीवन शैली इस तरीके से आसानी से अपना सकते हैं। तो उनमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपनी डायरी में नोट करना जरूरी है और जीवन में उतारना जरूरी है। पर यहाँ पर डायरी में नोट करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि पुस्तक बड़े छोटे से स्वरूप में हमारे सामने है, इजी टू कैरी है और हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। किताब पढ़ते पढ़ते मुझे कई बार बीच में लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, ये आसान है और ये करना मुश्किल है। लेकिन दूसरे क्षण मुझे लगा कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो जाहिर बात है कि दूसरा हिस्सा भी करना मुझे ज़रूरी है और मुझे उसका पालन करना है। तो एक सिटिंग में, अगर एक बैठक में मैंने पुस्तक पढ़ी तो उसमें मुझे ये लगा कि हाँ, ये लाभदायक पुस्तक है, इसको मैं अपने साथ कैरी कर सकती हूँ। जब जब भी मुझे लगेगा कि मैं अपने टारगेट से हट रही हूँ, किताब खोलूँगी और उसमें से पढ़ लूँगी आसानी से कि हाँ, यहाँ मैं गलती पर हूँ, मुझे इसको इस तरह से सुधार करना है। इसका हिंदी रूपांतर भी, हिंदी अनुवाद भी आ रहा है और हिंदी अनुवाद में भी उन्होंने यही बातें कही हैं जो कि सबके लिए पालन करना बहुत आसान है। पॉकेट बुक्स की तरह किताब है। कहीं कहीं छोटी छोटी वाक्य विन्यास की गलतियां हैं, पर उन सब के अतिरिक्त पुस्तक बखूबी हमारे दिलों तक पहुंचती है और उसको पढ़ना और समझना आसान है। वाक्य छोटे छोटे हैं और बड़ी आसान भाषा में अपनी बात कह जाती है। पुस्तक में एक जगह लेखक शिवनंदन लिखते हैं कि जीवन में भोजन का बहुत महत्व है। फूड इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन द लाइफ एंड वी शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू द नेचर। प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है, हमें उसका दिशा निर्देश पालन करना चाहिए और उसके बाद फिर वो बताते हैं कि क्या खाना चाहिए, किस प्रकार से प्राकृतिक रूप से चीज़ों को लेना चाहिए। योग पर बात करते करते लेखक ने कुछ इस तरह से चित्रात्मक विवरण दिया है कि हम आसानी से समझ जाते हैं कि ये योगासन कैसे किया जा सकता है और इसके क्या फायदे हैं। पुस्तक के अंत में लेखक ने YouTube लिंक्स भी दिए हैं जहां पर हम जाकर के YouTube में उन लिंक्स को खोल करके हम आसानी से ये देख सकते हैं कि वो आसन किस प्रकार से करने हैं। यानी कि किताब गागर में सागर है और इजी टू कैरी है। मैंने तो तय कर लिया है कि मैं अपनी जिंदगी में इस पुस्तक की छोटी छोटी बातों को अपनाने की कोशिश करूंगी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना कुछ तो सुधार होगा और आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप एक बार इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें और देखें कि क्या समझ सकते हैं, क्या जो है किया जा सकता है और क्या किस प्रकार से करना है। जाते जाते एक बार फिर आपको बता देती हूँ, पुस्तक का नाम है सेव
योर फैमिली एंड सेल्फ फ्रॉम वायरसेस। लेखक का नाम है शिवनंदन और पुस्तक ब्लू रोज पब्लिकेशन से छपी है। मैंने इस पुस्तक को अपने बैग में रखा है, सिर्फ रखा नहीं है बल्कि कोशिश करूंगी कि इसका पालन भी करूं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।